लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में, शैडोज के बारे में और रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो हम लोग देखें कि जब कभी भी यूजुअली आप कहीं बाजार जाते हैं या कुछ भी दिन के समय में कहीं जाते हैं तो हम लोग बहुत सारा कुछ देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल आप समझिए कि जब भी हम मार्केट जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो देखते हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट कैसा होता है तो कलरफुल होता है, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्ट जो है सो अलग अलग शेप साइज का होता है। जो है वो डिफरेंट शेप का या फिर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आप रास्ते से कहीं स्कूल जा रहे हैं या फिर बाजार जा रहे हैं। सपोज कि आप ऑन द वे हैं, मतलब रास्ते में हैं। कहाँ जाने के लिए? तो स्कूल जाने के लिए। किस चीज़ से? तो अपने स्कूल बस से, ठीक। सपोज कीजिए आप अपने स्कूल बस से स्कूल जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो आप जब जा रहे होते हैं तो आप विंडो से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा कुछ आपको दिखता है। आपको दिखता है पेड़ पौधा, है ना। आपको दिखता है बाइक दिखता है। आपको दिखता है अलग अलग जो है सो बिल्डिंग्स दिखता है, रोड दिखता है, बहुत सारा कुछ आपको दिखता है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि इस सेम सड़क पे आप अगर रात में जाएंगे तो क्या कुछ भी दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। उतना चीज़ नहीं दिखेगा जितना दिन में दिखा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि कौन सा ऐसा चीज़ है या फिर क्यों हम लोगों को चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। Why we see any objects, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को क्यों दिखाई पड़ती है या फिर कैसे दिखाई पड़ती है, या फिर how we can see any object, कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सेम पथ पे यानी सेम रास्ते पे आप अगर रात में जाएंगे तो आपको कुछ भी उतना कुछ नहीं दिखाई देगा। जो भी मान लीजिए बस से जा रहे हैं तो बस के लाइट में जो चीज़ दिखाई देगा। अगल बगल की चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी जितनी दिन में दिखाई दे रही थी। अब मानिए कि कोई एक ये रूम है और इस रूम में ये डार्क रूम है, ठीक है ना। और आप इंटर करते हैं, ठीक है ना। अब आप जब इंटर करते हैं इस रूम में तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर मान लो यही कमरा है, ये डार्क होता, हम इंटर करते तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। तो अगर आप इंटर कर रहे हैं तो आप नथिंग यू कैन सी। अब इसी कमरा में अगर मान लीजिए कि विथ टॉर्च या फिर लाइट के साथ मोबाइल का फ्लैश जला लेंगे और फिर आएंगे। अब तो टॉर्च वाला जमाना खत्म हो गया, अब तो फ्लैश वाला मामला है। तो फ्लैश जला करके अब अगर हम इंटर करते हैं तो अब हम लोग को चीज़ें दिखाई देगी। तो जब अब हम लोग को चीज़ें दिखाई देगी तो इसका मतलब है कि नाउ वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। जो भी कुछ भी उस रूम में रखा होगा वो हमको दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ को अगर देखना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लाइट ज़रूरी है। क्योंकि वही सड़क पे हम रात को जा रहे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दिन को जा रहे हैं तो दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या चीज़ ज़रूरी, क्या चीज़ है कि आपके पास प्रॉपर लाइट होना चाहिए। अगर लाइट नहीं होगा तो आप चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आया कि अगर कोई भी चीज़ को आपको देखना है, मतलब लुक करना है या विजिबल होगा, तो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? लाइट। लाइट के बिना आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब
ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता हो या इमिट करता होगा उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, चाहे वो ये बल्ब है या फिर ये जो है सो ट्यूबलाइट लगी हुई है, जो कुछ भी। ठीक है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है ये डेफिनेशन। अब कैसे याद वाद करने की कोई जरूरत है, हम लोग सीख रहे हैं तो सीखे चीजों को, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप समझे कि क्या हम लोग लिखेंगे इसमें, कि ऐसा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच, जो क्या करे, तो दे हम लोग को, तो गिव्स लाइट। ठीक है ना, जो हम लोग को क्या दे, लाइट दे, या फिर वो इमिट करे, लाइट इमिट्स, यहां लिखें देयर ऑन लाइट, अपना प्रकाश इमिट करे, ऑन लाइट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, तो टॉर्च हो सकता है, सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो उसके पास अपना प्रकाश है। ये सारा तो आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ट्यूब हो, मरकरी हो, जो कुछ भी हो, बल्ब हो। सिर्फ सन एक ऐसा है जिसको अपना प्रकाश है, यानी वो नेचुरल लाइट है, और वो भी एक ल्यूमिनस बॉडी है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सन है, या टॉर्च है, या फिर बल्ब है, या फिर क्या है, ट्यूब है। तो ये सारा चीज जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब बात ये है कि आखिर चीजें हमको दिखाई कैसे पड़ती है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक रफली इस चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, कोई ऐसा ये नहीं है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और ऑथेंटिक रूप में समझेंगे। ये रफली मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये कोई सन ही है मान लीजिए, तो यहां से लाइट का जो रे है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो टॉर्च से लाइट दीजिए, आप जिस किसी भी चीज़ों से दीजिए, और फिर ये जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो करके मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, तो मेरी आंखों पे पड़ रहा है, और फिर इसमें हमारे आंख में इन चीज़ों का इमेज बनता है, और फिर हमारा ब्रेन सेंस करता है और पता चलता है ये ऑब्जेक्ट टेबल है, चेयर है, जो कुछ भी है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग को दिखती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर पूछा जा सकता है आपसे कि कैसे चीज़ें हमको दिखती है, तो क्या लिखेंगे आप, when the object is placed in light and the ray of light from the luminous object, the ray of light from the luminous object fall on that object and then reflect back to our eyes, then only we can see the object। ठीक है ना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट में रखते हैं, तो जो ल्यूमिनस बॉडी, उससे लाइट का रे उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे इमेज बनाता है, और तो फिर ओनली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, हम लोगों के लिए विजिबल होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।